बीजेपी के फायर ब्रांड नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश एक ऐसे सफल मुख्यमंत्री हैं जो बहुमत में असफल हैं। वे अमरलता की तरह दूसरे के गाछ पर चढ़कर खुद को फैलाने का काम किए हैं। बिहार में सीबीआई की कार्रवाई पर कहा कि सीबीआई अपना काम कर रही है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। साथ ही नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पूरे बिहार को आतंकवादियों का स्लीपर सेल बनाना चाहती है। दरअसल गिरिराज सिंह 2 दिवसीय दौरे पर हाजीपुर पहुंचे थे, जहां संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कई दौर की अहम बैठक की। 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल तो दूर, वह सीएम मटेरियल भी नहीं है। पत्रकारों द्वारा फिर से नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की संभावना पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा था कि नीतीश कुमार सांप हैं, 2 साल में केचुआ छोड़ते हैं। मैंने नहीं कहा था ये गिरगिट है। मैंने नहीं कहा था कि पलटू राम है, बल्कि उनके ही भतीजे और बड़े भाई ने कहा था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तो शुरू से लेकर 2020 तक सीएम बनाकर रखा, लेकिन अब नहीं। वहीं विष्णुपद मंदिर विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि यह घटना संयोग नहीं, बल्कि हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए किया गया एक प्रयोग है। प्रधानमंत्री बनूंगा। नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री, सफल मुख्यमंत्री हैं जो बहुमत में असफल है। बहुमत शब्द का प्रयोग जब मैं करता हूं, आज तक इन्होंने अपने बल पे अपनी सरकार नहीं बनाया। देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। ये सब दिन अमरलता की तरह दूसरे के गाछ पे चढ़ करके रस चूस करके अपने को फैलाने का काम किया। और आज भी ये एक प्रयोग है हिंदू धर्म को अपमानित करने का। और ऐसा नहीं है कि गया पहली बार गए होंगे। और उस बोर्ड पे सभी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्या किसी दूसरे धर्म को इस ढंग से अपमानित कर सकते हैं? यहां तो कोई पैगंबर का नाम लेता है तो सर तन से अलग हो जाता है। ये संजोग नहीं है विष्णुपद मंदिर के साथ ये अपमानित करना, हिंदू धर्म को अपमानित करना, बल्कि एक प्रयोग है बिहार में अपमानित करने का। हम तब भी विरोध कर रहे थे 2013 में, अगर सीरियर ब्लास्ट गांधी मैदान में हुआ मोदी की हत्या के लिए, उस समय भी विरोध किया। और पीएफआई का अगर जखीरा निकला, अगर पूरे बिहार को आतंकवादी का स्लीपर सेल ये सरकार बनानी चाहती है वोट के लिए, तो भी हम विरोध कर रहे हैं। ये सरकार अगर पूर्वी बिहार में स्कूलों में मजहबी छुट्टी दे, ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है। भारत में बिहार है। ये जानबूझ करके ये एक शरिया कानून को स्थापित करने की साजिश हो रही है। मैं उसका विरोध करूंगा। अगर ये सांप्रदायिकता है तो मैं सांप्रदायिक कहलाने को तैयार हूं। मैंने थोड़े ही उनको कहा था कि ये सांप हैं, 2 साल में केचुआ छोड़ते हैं। मैंने नहीं कहा था, लालू जी ने कहा था। मैंने नहीं कहा था कि ये गिरगिट है, इतना गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता। मैंने उनको नहीं कहा था कि ये चाचा पलटू राम है। मैं तो अंतिम दम तक खड़ा रहा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई धोखेबाज ना कहे, पलटू राम ना कहे, गिरगिट ना कहे। ये जो भी संज्ञा दिए विशेषण, भतीजा दिए या उनके बड़े भाई दिए लालू जी, और आगे वो लायक बचेंगे तब न कोई उनको पूछेगा। ये अंतिम है। बीजेपी ने पहली बार 2000 में बनाया मुख्यमंत्री और 2020 में अंतिम है। इसके बाद मुख्यमंत्री सपना भी ना देखें,
ये पीएम मटेरियल, मैंने कहा ये सीएम मटेरियल तो है ही नहीं, जो अपने दल पर एक बार सरकार ना बना सके, ये पीएम मटेरियल बने। जो सीएम मटेरियल नहीं बन पाया बिहार में, वो पीएम मटेरियल क्या बनेगा? अच्छा, ये आने का देखिए, जब नीतीश बाबू के साथ सरकार थी तब भी और आज भी कानून अपना काम करता है। कहाँ करता है आपको पता है, मैं अभी तुरंत सुन रहा हूं क्योंकि मैं सवेरे से कार्यकर्ताओं के बीच में था। कानून अपना काम करता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। सरकार बदली है, उसके बाद बिहार में सीबीआई एक्टिव हुई है। इसके पहले भी तो सीबीआई ऑलरेडी हो चुका था उनके ऊपर। राजद का कहना है कि दोषपूर्ण कार्रवाई, वो तो पहले भी कहा था, चारा घोटाला में भी कहा। आगे नहीं, 2-3 फुट पर प्लांट टू प्लांट रोड सहजन का बीज लगा दे। सितंबर आ गया है, बेस्ट समय है। फरवरी अगली बार जाऊंगा तो भले मुझे 5 बजे घोड़े चलना पड़े, आपके फार्म दूर हट करके उसी कैंपस में उसी मुर्गी से जो मुर्गी पाल रहे